नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी जीके की पाठशाला में और मैं पढ़ा रही हूँ आपको कंप्लीट हिस्ट्री। तो दोस्तों, जैसा कि हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ रहे थे और आज की क्लास में वो तुगलक वंश भी समाप्त हो जाएगा और अब हम कौन से वंश में पहुँच जाएंगे? सैयद वंश में पहुँच जाएंगे। तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, गुल खिला तुग से लोदी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो वो ट्रिक आपने हमेशा याद रखनी है, 1 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, अपनी क्लास को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं और फिर अपनी क्लास को हम आज शुरू करते हैं। ठीक है। अगर ज़िंदगी में बनना है, नाम कमाना है, ज़िंदगी में बनना है, नाम कमाना है, ज़िंदगी में कुछ हासिल करके दिखाना है, ज़िंदगी में कुछ हासिल करके दिखाना है, अगर ज़िंदगी में अपने घर वालों का सर गर्व से ऊंचा उठाना है, अगर ज़िंदगी में अपने घर वालों का सर गर्व से ऊंचा उठाना है, अगर आपको अपनी खुद की पहचान भी बनानी है, अगर आपको खुद की पहचान भी बनानी है तो दोस्तों आप मेहनत से दोस्ती कर लो। आपकी मेहनत ही आपका कद और आपका पद दोनों ऊंचा करके दिखाएगी, है ना दोस्तों? तो बिल्कुल सही फिट होती है ना ये लाइंस, जो मुझे देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उन पर। तो दोस्तों, ज़िंदगी में आपने कुछ बनना भी है, कुछ हासिल करके दिखाना भी है, अपने घर वालों का सर जो है गर्व से ऊंचा करना है, खुद की पहचान भी बनानी है और अपना कद और अपना पद दोनों ऊंचा बनाना है। तो दोस्तों, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते, अफसोस करके नहीं बैठ सकते। तैयारी हमें करनी है, जी जान लगा देनी है। ये ज़िंदगी मिली है, इसमें कुछ करके दिखाना है। तो दोस्तों, हमेशा से कोई कुछ नहीं सीखता, हर दिन वो कुछ नया सीखता है और उसके लिए उसे सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है। इसकी चाबी, अपनी मंजिल को पाने की चाबी सिर्फ हमारी मेहनत है, हमारा परिश्रम है। ठीक है दोस्तों। तो मोहम्मद बिन तुगलक तो हमने पढ़ लिया, फ़िरोज़ शाह तुगलक भी हमने लगभग अब पूरा कर लिया है और फ़िरोज़ शाह तुगलक के अब हम कुछ विभागों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से उन्होंने विभाग बनाए थे। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फ़िरोज़ शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने ज़्यादा आक्रमण युद्ध नहीं किए, उसने कहा जितना मेरे पास है। तो दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक के जो शासनकाल था, उसने अपने शासनकाल में ज़्यादा आक्रमण नहीं किए, ज़्यादा युद्ध नहीं किए। वो चाहता था कि जितना भी मेरे पास है मैं उसी को आगे बढ़ाऊं, है ना। उसने अमीरों को, उलेमाओं को भी खुश रखना चाहा और उसने यही सोचा कि अगर मैं अमीरों को और उलेमाओं को खुश रखूँगा तभी मैं अच्छे से शासन कर पाऊँगा। प्रजा के लिए उसने अस्पताल बनाए, सराय बनाए, कुएं बनवाए। उनके लिए जो अपना इलाज नहीं करवा सकते उनके लिए दवाइयाँ भी उपलब्ध करवाईं। मतलब एक तरह से अपना क्या था, प्रजा से सपोर्ट लेना चाहते थे वो, कि मेरी प्रजा ज़्यादा से ज़्यादा मुझ पर प्रसन्न रहे, मेरे से खुश रहे, मेरे कार्यों के द्वारा मुझसे खुश रहे। तो ऐसा ही फ़िरोज़ शाह तुगलक चाहता था। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने जो खम्स कर था, जो अलाउद्दीन खिलजी ने कितना कर दिया था, अपने राज्य के लिए 80% कर दिया था और लुटेरों को दिया था 20%। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने उसे क्या कर दिया, वापस से 80% लुटेरों को दे दिया, 20% अपने लिए ले लिया। ऐसे ही अमीरों को और उलेमाओं को उनके जो पद हैं उनको भी वंशानुगत कर दिया, है ना। तो ये सब बातें मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बताई थी। आज पढ़ते हैं उनके विभागों के बारे में। तो दोस्तों, लोक निर्माण विभाग, जैसा कि आप जानते हैं कि
फिरोज शाह तुगलक अपने लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए जाना जाता है, तो उसने एक लोक निर्माण विभाग बनाया, दारुल सफ़ा निशुल्क अस्पताल भी बनाया, जिसका नाम निशुल्क अस्पताल बनाया। तो आपसे नाम पूछ लेंगे कि उस अस्पताल का क्या नाम है, तो क्या कहेंगे आप? दारुल सफ़ा। रोजगार विभाग बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो खुरासान अभियान हुआ था, आप याद है आपको? मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान अभियान में बहुत से सैनिकों को युद्ध के लिए भेजा था और फिर वापस बुला लिया था उन्हें। फिर उन्हें क्या कहा कि आप अब अपने घर जाओ, उनको मतलब नौकरी से भी निकाल दिया था। तो उस खुरासान अभियान के जो भी सैनिक थे, फिरोज शाह तुगलक ने उनके लिए क्या बनाया? रोजगार विभाग बनाया। लाखों सैनिकों बेरोजगार हो गए थे, तो उनके लिए रोजगार विभाग बनाया। दीवाने इस्तिहाक, जिसे पेंशन विभाग भी कहते हैं, पेंशन विभाग के बारे में भी आ जाता है। क्या कहते हैं पेंशन विभाग का क्या नाम है? तो दीवाने इस्तिहाक, ठीक है, जिसे पेंशन विभाग कहते हैं। दीवाने बंदगान। अब दीवाने बंदगान जो है दोस्तों, अरबी भाषा का शब्द है। ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो टॉपिक है ना, जो छोटे छोटे पॉइंट है, ये आपको किताब तो आप पढ़ते रहेंगे, किताबों में आपको याद नहीं होगा। ये मैं इस तरह से निकाल के आपके लिए क्वेश्चंस लाई हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों, दीवाने बंदगान जो है अरबी भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है फिरोज शाह तुगलक के समय 1.5 लाख से ज़्यादा क्या थे? गुलाम थे। 1.5 लाख से ज़्यादा गुलाम थे। तो गुलामों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान विभाग बनाया। तो मतलब ये जो दीवाने बंदगान विभाग है ना, ये गुलामों के लिए बनाया गया था। अब गुलाम का मतलब ये नहीं कि उन्हें अपना गुलाम बना के रखा, उन्हें खूब मारा पीटा, ऐसा नहीं। उन्हें देखो कौन से पद दिए थे, ये दिए थे, देखो, शाही कारखाने में काम करते थे, सेना में काम करते थे। ज़बरदस्ती काम नहीं करवाते थे, उसके जगह उन्हें अच्छा वेतन दिया जाता था, ठीक है। तो गुलामों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान विभाग बनाया। सबसे ज़्यादा गुलाम फिरोज शाह तुगलक के समय ही रहे, और यह सभी गुलाम जो थे शाही कारखाने में काम करते थे और सेना में काम करते थे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको सब दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? और नहीं दिख रहा है तो आप मुझे बोलते हुए सुन रहे होंगे, तो आपको तब भी समझ में आ जाएगा, है ना। धीरे धीरे आपका सपोर्ट मिलता जाएगा, तो मैं और अच्छी आपके लिए व्यवस्था करके रखूँगी, जिससे आपको और अच्छे से याद हो, समझा पाऊँ मैं और अच्छे से आपको। उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। जो बनाएंगे आप ही मुझे बना पाएंगे, है ना। जितनी अच्छी मैं आपको नॉलेज दे पाऊँगी वो आपके वजह से ही होगा। तो दोस्तों, इसमें सिर्फ सपोर्ट किसका चाहिए? मुझे आपका चाहिए। आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, है ना। तो दीवाने खैरात विभाग बनाया, और इसमें फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा? गरीब महिलाओं को, अनाथों को दान दिया। दीवाने खैरात, खैरात का मीन्स तो आप जान ही जाएंगे। खैरात मीन्स खैरात में दे दिया, है ना, दान दे दिया एक तरह से, तो उसे कहते हैं दीवाने खैरात। तो इसमें फिरोज शाह तुगलक गरीब महिलाओं, अनाथों को दान दिया करते थे। फिर फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा फुतूहात ए फिरोजशाही। फुतूहात है फिरोजशाही, तो मतलब फुतूहात, तो आप एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि फुतूहात मीन्स फिरोज शाह तुगलक, है ना। फिरोज शाह तुगलक की ये फुतूहात ए फिरोजशाही थी, और फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा अपने आप ही लिखी थी। फिर फिरोज शाह तुगलक के समय इतिहासकार भी रहे, जो थे जियाउद्दीन बर्नी। कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी थे, और शम्स-ए सिराज अफ़ीक थी। जियाउद्दीन बर्नी और शम्स-ए सिराज अफ़ीक। इन्होंने खाने तेलंगी मकबरा भी बनवाया था। खाने तेलंगी मकबरा। वृद्धा पेंशन भी इन्होंने शुरू करी थी। राज्य के खर्च पर हज की यात्रा के लिए भेज देते थे लोगों को। मतलब कौन खर्चा देगा? राज्य देगा, आप हज करने जाइए। आज के टाइम पे कर देगा कोई? ऐसा नहीं करेगा। उस टाइम फिरोज शाह तुगलक ने करा।
जो भी हज की यात्रा पर जाना चाहता है तो उसका सारा खर्चा कौन देगा? राज्य देगा। फिर फिरोज शाह तुगलक ने पर्दा प्रथा व स्त्रियों को मज़ार पर जाने से रोका था। तो दोस्तों ये क्यों करा था, मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो उलेमाओं को खुश रखना चाहता था, इसलिए उसने ये कार्य किया। 1200 बागों की स्थापना की। अशोक के मेरठ व टोपरा अभिलेख को दिल्ली लाए थे फिरोज शाह तुगलक। फिर एकता व्यवस्था को इन्होंने वंशानुगत बनाया। एकता व्यवस्था के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे और समझ गए होंगे क्या है एकता व्यवस्था, कौन भारत में लाया था, सबसे पहले कौन लाया था। मैंने सारा आपको डिटेल से बता दिया है अपनी पिछली क्लास में, ठीक है। तो एकता व्यवस्था को इन्होंने वंशानुगत बनाया और मृत्यु कब हुई थी इनकी, फिरोज शाह तुगलक की? 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई, ठीक है। और इनके बाद दिल्ली सल्तनत का पतन भी शुरू हो जाता है। मतलब जो आखिरकार दोस्तों शक्तिशाली शासक या अच्छा शासक कहेंगे, जिसने अपना शासन अच्छे से चलाया, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद जो तुगलक वंश की जो सल्तनत है, शासक हैं, वो कमज़ोर शासक थे, तो ज़्यादा टाइम तक वो शासक नहीं कर पाए शासन, ठीक है। अब पतन तो शुरू हो गया और नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। फिर इसके बाद 1398 में तैमूर लंका आक्रमण होता है। इसका तैमूर लंका आक्रमण होता है, जो बहुत ज़्यादा आक्रमण करता है, मतलब अत्यधिक ही आक्रमण करता है, तहस नहस कर देता है। वो तैमूर लंका के आक्रमण के समय जो सहायता करता है वो होता है सैयद वंश का संस्थापक खिज़्र खां, जो सैयद वंश की क्या करता है? स्थापना करता है, खिज़्र खां, ठीक है। फिर खिज़्र खां ही सैयद वंश का संस्थापक बनता है। तो दोस्तों कौन कौन से विभाग बनाए थे, अब आप मुझे बताइए। दीवाने खैरात बनाया था, दीवाने बंदगान बनाया था, और कौन से विभाग बनाए थे? देखिए एक बार मैं फिर से आपको दिखाना चाहती हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। लोक निर्माण विभाग बनाया था, लोक निर्माण विभाग, दारुल सफ़ा निःशुल्क अस्पताल, रोजगार विभाग, दीवाने इस्तिहाक विभाग, ठीक है। दीवाने बंदगान जो है वो गुलामों के लिए था। दीवाने इस्तिहाक पेंशन के लिए था। रोजगार विभाग जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय लाखों सैनिक बेरोजगार हो गए थे, वो थे। रोजगार विभाग में दारुल सफ़ा निःशुल्क अस्पताल और लोक निर्माण विभाग। फिर दीवाने खैरात, इसमें दान दिया करते थे अनाथों को, विधवाओं को, ठीक है। फिर वृद्धा पेंशन इन्होंने शुरू कर दी थी। खाने तेलंगी मकबरा भी बनवाया। इनके समय जो इतिहासकार रहे वो जियाउद्दीन बर्नी और शम्से सिराज अफ़ीक रहे। राज्य के खर्च पर हज यात्रा के लिए भी भेज देते थे। 1200 इन्होंने बाग बनवाए। अशोक के मेरठ व टोपरा अभिलेख को दिल्ली लाए। एकता व्यवस्था को इन्होंने वंशानुगत बनाया। मृत्यु हुई इनकी 1388 ईस्वी में। इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद तुगलक जो है अंतिम तुगलक वंश का शासक था। उसके बाद तैमूर लंका आक्रमण होता है और तैमूर लंका के आक्रमण में जो सहायता करता है वो होता है खिज़्र खां, और खिज़्र खां ही सैयद वंश का संस्थापक होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी? कुछ तो याद हुआ होगा और आपको समझ में भी आया होगा। बहुत साफ से अब दिख रहा होगा आपको, ऐसा तो नहीं है कि नहीं लग रहा होगा। और
अपना सपोर्ट दीजिए मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें और खुश भी रहें। थैंक यू।